वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो ये है कि अगर अतुल सुभाष की तरह आप भी फॉल्स केसेस में फंसे हुए हैं जो आपकी वाइफ ने डाले हैं आपके ऊपर, आपके और आपकी फैमिली के ऊपर, और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो क्या ऐसी कुछ 5-6 चीजें आप कर सकते हैं जिससे शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली चीज, और शायद ये टेंशन और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है, वो ये है कि अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर बहुत सारे केसेस डाले हुए हैं, बहुत सारे फॉल्स केसेस डाल दिए हैं, 498 डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, फलाना ढिमकाना, तो जब बार बार हियरिंग के लिए जाना पड़ता है कोर्ट में, तो दोस्तों वो सबसे बड़ा एक टेंशन और स्ट्रेस का कारण हो जाता है। और अगर आपको जहां आप रहते हैं उससे हर बार हियरिंग के लिए 500-600 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो उससे और ज्यादा स्ट्रेस होता है। जो अतुल सुभाष के केस में था, उनको बार बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता था हियरिंग के लिए, और ये उन्होंने अपने वीडियो में मेंशन भी किया, और ये मुझे भी, जितना मैंने उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ा है और देखा है, बार बार बैंगलोर से जौनपुर जाना फॉल्स केसेस के चक्कर में, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण था उनके लिए। तो दोस्तों, इस पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी वजह से केस की हियरिंग में नहीं जा पाते हैं, आपकी तबीयत खराब है, आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आप हियरिंग में जाना या हियरिंग को अटेंड करना मुश्किल हो रहा है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में प्लीज आप अपने लॉयर को ये कह सकते हैं कि वो कोर्ट की हियरिंग आपके बिहाफ पे अटेंड करे, और आप स्किप कर सकते हैं कोर्ट की हियरिंग में जाना। और आप अपने लॉयर को बोलिए कि आप जिस भी वजह से कोर्ट की हियरिंग में नहीं नहीं आ पा रहे हैं, वो रीजन कोर्ट को बता दे। और अगर ज्यादा ही कुछ ऐसा है, तो वहां पे वो जाके आपको वीडियो कॉल कर दे कोर्ट में जाके, और आप वीडियो कॉल के जरिए आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। हर बार दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप गधे की तरह उठ के जाएं वहां पे। आपको बुखार है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, या कोई भी और जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने वकील को बोलिए कि वो आपके बिहाफ पे हियरिंग अटेंड कर लेगा, और कोर्ट को बता देगा कि मेरे क्लाइंट इस रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अब दोस्तों, अगर वैसे तो कोर्ट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चलती है कि आपके जो वकील हैं, उसने कोर्ट में इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे क्लाइंट इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं हियरिंग में, पर आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। अगर क्रिमिनल केस है तो आप सेक्शन 205 सीआरपीसी के और सेक्शन 317 सीआरपीसी के अंडर आप कोर्ट में अपीयरेंस के लिए एग्जेम्पशन फाइल कर सकते हैं। अब अगर सिविल केस है दोस्तों, तो सिविल केसेस के लिए कोई, मेरी नॉलेज में कोई प्रोविजन नहीं है अपीयरेंस की एग्जेम्पशन के लिए, पर फिर भी आपका जो वकील है वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या फिर ओरली बोल सकता है कि मेरे क्लाइंट इस रीजन की वजह से नहीं आ पाएंगे या नहीं अपीयर हो पा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि प्लीज आप किसी से भी, चाहे वो जज हो, फैमिली कोर्ट का जज हो, या वो वकील हो, या पुलिस हो, या जो मीडिएटर है जो मीडिएशन करवाते हैं, किसी से भी आप सहानुभूति एक्सपेक्ट मत कीजिए। प्लीज ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई आपका दर्द समझ लेगा, या ये समझ लेगा अरे इस पे कितना, अरे इस पे कितने सारे झूठे केसेस कर दिए हैं वाइफ ने। कोई दोस्तों, कोई आपको वहां पे कंधा नहीं देने वाला रोने के लिए, कोई आपकी प्रॉब्लम या इशू समझने नहीं वाला, कोई आपको सिंपैथी नहीं देगा। तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वहां पे जाके मैं कोर्ट में जाऊंगा और मेरी लोग प्रॉब्लम समझ लेंगे, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे कोई भी हो। और दोस्तों, आपको, मेरे विचार में आपको सारा प्रोसेस जो है, और मुझे इन चीज़ों के लिए एक कोई अच्छा हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है, पर मेरे विचार में आपको सारा प्रोसेस बहुत ही इमोशनलेस होके और एक स्टोइक की तरह, STOIC, स्टोइक की तरह आपको ये पूरे प्रोसेस से गुजरना है। तीसरी बात दोस्तों, वहां जाके कोर्ट में जाके आपको बहुत ज्यादा किसी से बात करनी नहीं है।
जितनी काम की बात है उतनी बात कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। ज़्यादा लड़की से या लड़की की मदर से या लड़की के फादर से या किसी और से, लड़की की साइड का जो वकील है उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जाइए और काम की बात कीजिए। जितनी ज़रूरी है उतनी बात कीजिए। चौथी बात दोस्तों, अगर और दोस्तों मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो प्लीज़ एक दिन किसी अच्छे स्पा में बॉडी मसाज के लिए प्लीज़ जाइए। आपको अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आपके पास पैसा है और अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक ट्रिप भी लगा लीजिए किसी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री का। उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों, सारी लड़ाई पैसे की तो हो रही है, तो उस पैसे को जो हमने कमाया है इतनी मेहनत से, उसको हमें भोगना भी ज़रूरी है दोस्तों। मैं नहीं कह रहा कि उस पैसे को आप उड़ा दो, पर उस पैसे को आप अपने रिलैक्सेशन के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो ना। 5वीं बात दोस्तों, अगर आपका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और इस लेवल तक बढ़ गया है कि आपको आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो प्लीज़ एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। किसी से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे पुरुष सफ़र करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, पर हेल्प नहीं लेते हैं दोस्तों। प्लीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं, तो जाइए एक साइकियाट्रिस्ट के पास। अपने अपनी लाइफ़ को ख़त्म करना सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये जो अतुल सुभाष का केस है, इस पे मैं वीडियोज़ और बनाऊँगा और आने वाले दिनों में वो वीडियोज़ रिलीज़ भी करूँगा। दोस्तों, अगर जो मैंने इस वीडियो में बात बोली है, अगर आप उससे एग्री करते हैं, सहमत हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपको लगता है, कोई आपका दोस्त है, जिसके ऊपर फ़ॉल्स केसेज़ उसकी वाइफ़ ने डाले हुए हैं और वो बहुत परेशान है, तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।